आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं और अपनी 100वीं वर्षगांठ पर संगठन पूरे देश में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में मुंबई में आरएसएस के 2 दिवसीय शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें राजनीति जगत की हस्तियों के अलावा बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों ने पहली बार शिरकत की। इस खास मौके पर सलमान खान, जैकी श्रॉफ, करण जौहर, रवीना टंडन, मधुर भंडारकर, विनीत कुमार सिंह समेत कई सितारे नजर आए। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को संबोधित किया। मोहन भागवत ने सामाजिक रुझानों और फैशन के प्रभाव पर बात करते हुए कहा कि समाज में लोग अक्सर प्रभावशाली व्यक्तियों को देखकर ट्रेंड अपनाते हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर सलमान खान का जिक्र करते हुए कहा कि कॉलेज छात्र अभी वही पहनते हैं जो सेलिब्रिटी पहनते हैं, भले कारण ना जानते हो। पाकिस्तान छोड़ भारत की नागरिकता लेने वाले सिंगर अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर मोहन भागवत के साथ अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की। इन फोटो में उनके साथ शिल्पा शेट्टी, रूपाली गांगुली और रमेश तौरानी भी नजर आए। अपनी पोस्ट में सिंगर अदनान सामी ने लिखा, आरएसएस के लीजेंडरी सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ एक शानदार दोपहर बिताई। उन्हें बोलते हुए सुनना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत सारी गलतफहमियां और मिथकों को बहुत अच्छे से समझाया और दूर किया। देखते हैं 2 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सितारों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे करने के इस अवसर पर मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। इन 100 वर्षों में भारत की नींव को पक्का करने में, भारत को विश्व गुरु का स्थान दिलाने में और समाज को सशक्त करने में जो इनका योगदान, अथक योगदान रहा है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो इनकी विचारधारा है, आदरणीय मोहन भागवत जी को सुनने का जो है अवसर मिला, जो इनकी विचारधारा है उसमें थोड़ा ही सही, जितनी भी मेरी क्षमता है उसके अनुसार थोड़ा ही सही, लेकिन मैं योगदान कर सकूँ, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज जो कार्यक्रम था इसमें बहुत कुछ जो बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। सुनकर बहुत कुछ मुझे मालूम नहीं था और आज आज बहुत सारी चीज़ मालूम पड़ा और ये मैं बधाई देना चाहता हूँ संघ को कि इतना इतना अच्छा चीज़ हो रहे हैं हमारे आसपास और मैं हम हर प्रश्न का जो जवाब था मोहन जी के पास, तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। नहीं, जो जो सप्ताह का बात किए गए वो तो और मुझे ये अच्छा लगा कि हम साहब आए और मैं ये अच्छा लगा कि मैं इधर आ पाए, बिकॉज मोहन जी का जो बात था, हर प्रश्नों का जो उत्तर था वो बहुत ही बहुत चीज़ें हमें मालूम नहीं है, वो मालूम पड़ा, वो बहुत अच्छा लगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा आज आरएसएस का जो 100 साल की सेंचुरी सेलिब्रेशन है, यहाँ आज आके भागवत जी के जो अल्फाज थे, जो शब्द थे, जो ख्यालात थे, वो सुन के हम सब तहे दिल से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे उनको कि उन्होंने अपना वक्त हमें दिया। हमारी इंडस्ट्री को बहुत सारी इंडस्ट्री के लोग आए थे, बहुत सारी उनकी बातें बहुत दिल को भी छू गई। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है। जिस तरह उसके सारे जो ख्यालात तो वो कहती हैं जो बहुत उम्दे हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत एंटरटेन भी किया उन्होंने, सबने बहुत हंसे भी और बहुत हमने अपलोड भी किया। तो हम बस बहुत शुक्रगुजार हैं इस इवेंट के लिए और बस हम चाहते हैं कि हर साल ऐसा इवेंट। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि मैं यहाँ पे आया, 2 दिन का यहाँ पे समारोह था और मोहन जी ने कई ऐसी चीजें बोली और जो बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। देशभक्ति की बात हुई, एक कल्चर को लेके बात हुई, हेरिटेज को लेके बात हुई और कहीं ऐसा एक परसेप्शन है आरएसएस को लेकर जो बहुत ही मोहन जी ने क्लियर किया है, बहुत ही अच्छी तरह बताया कि कैसे हम वन नेशन बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, खास करके फिल्म फेटर्निटी के से बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आए। अच्छा लगा कि उनको भी आरएसएस का पर्सपेक्टिव मिला कि लोगों को एक आरएसएस के बारे में बहुत अलग अलग तरह का एक परसेप्शन रहा है। तो मेरे ख्याल से आज जो मोहन जी ने कई चीजें बोली देशभक्ति के बारे में, एक पूरे हमारे कल्चर के बारे में, एंड बहुत सीखने मिला, बहुत ही अच्छा उनका जो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने हर चीज बताई, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो
इस शताब्दी समारोह पे सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं एक्चुअली मोहन जी की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। वो बहुत प्रेरित करते हैं। उनकी जो विचारधारा है और जिस तरीके से दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने, देश की सेवा में जो काम किया है उन्होंने, और लोगों को उन्होंने एकाग्रित किया है इस सोच के साथ के जनहित के लिए और राष्ट्रीय हित के लिए निस्वार्थ भाव के साथ, उसकी मैं बहुत बहुत फैन हूँ। और बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और मेरे संकल्प को उन्होंने और दृढ़ बनाया है। तो आई रियली होप टू टेक हिज वर्ड्स फॉरवर्ड एंड मैं देश की सेवा में थोड़ा सा और हाथ बढ़ा सकूं। मैं कल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का उद्देश्य क्या है और हमारा देश के लिए बलवान बनाने के लिए संघ के क्या उपाय योजना है, इसके बारे में विस्तृत विवेचन सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने किए। मैं तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर संघ की विचार सूचना हूं। मैं वकील होने के कारण मैं हर कोई डॉक्टर भागवत जी का शब्द का स्पष्टीकरण चाहता था। जो भी मेरे मन में भाव आते थे उसका सरल स्पष्टीकरण डॉक्टर भागवत जी ने किया है। देखिए, संघ की विचारधारा क्या है। संघ ये कोई धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने कई ऐसे गलत फहमियां जो प्रसार की थी, उसको छेद देने वाले डॉक्टर भागवत जी का विस्तृत विवेचन है। मैं डॉक्टर भागवत जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और संघ की जो विचारधारा है इससे बहुत मैं प्रभावित होगा। मेरे मन में वकील होने के कारण कई ऐसे शक थे, जिस शक का निराकरण आज डॉक्टर भागवत जी ने 2 दिन में पूरी तरह से करा। मैं ही नहीं तो बंबई में जो कई अन्य लोगों का है, उनके बारे में भी, जो संघ के बारे में जो चिंता थी, जो देश के बारे में वो कहते थे, उनका भी भ्रम का भोपला पूरी तरह से फूट गया होगा, ये मैं मानता हूं। और इसी तरह से हमारा देश को एक आर्थिक बलवान बनाने की योजना जो डॉक्टर भागवत ने समझाई, मुझे लगता है कि बहुत है। हमारी सरकार भी उसी दिन से वहां चल कर रही है। पहले तो आरएसएस की यात्रा को 100 साल पूरे हुए, उनको बहुत बहुत बधाई। और आज मुझे मोहन जी की बातें सुनने का मौका मिला। पहली बार उन्हें आमने सामने देखा है और उनकी बातें सुनी और बहुत प्रभावित फील कर रहा हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें, बहुत ही सेंसिबल बातें थी और बहुत विषय के बारे में बातें थी और सभी को जानकर बहुत अच्छा लगा। एंड संघ की आगे की यात्रा के लिए उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस था, बिकॉज डॉक्टर मोहन भार्गव इतने ज्ञानी हैं, इतना उनका एक जो डेप्थ ऑफ थिंकिंग है और सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताई और एक विट के साथ और एक बहुत एक वेरी नाइस वे ऑफ कम्युनिकेशन उनका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझ में आया कि जो आरएसएस की एक जो सोच है, उसके पीछे जो कार्यकर्ता है और पूरी उनकी जो अलग अलग चीज़ों पे वो लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत कुछ समझ में आया। बहुत अच्छा लगा। एंड ये ज़रूर बार बार हर जगह होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया।